जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं और वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर लस्ट के लिए जुड़े हैं आपसे। ठीक है, देखते हैं इनके मन में क्या है और ये आपसे क्या छुपाते हैं, क्या बताते हैं और क्या छुपाते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को देखिएगा, पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। जजमेंट, 10 ऑफ swords, 5 of cups, 5 of wands, 7 of cups, the chariot, death, strength, 9 of swords, और 9 of wands। बॉटम में है द मैजिशियन। साइन सारे आ गए हैं क्योंकि बॉटम में आया है द मैजिशियन। वैसे हम बता दें, यहाँ पे आज ईयर साइन बहुत है। ठीक है, फायर साइन कम है और वाटर साइन कम है। अर्थ साइन वैसे नहीं है, लेकिन हाँ द मैजिशियन आया है तो सारे साइन आ गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बहुत कम है कि बात हो रही है। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो और सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन बहुत चालाक है। ठीक है, इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला है। आप जिस तरह से सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, और जैसा हुआ वैसे आपने सोचा नहीं था। अब ये पर्सन साम दाम दंड भेद लगाकर, दिमाग लगाकर, जैसे भी एफर्ट इनसे लगाने पड़ेंगे लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रिवर्थ करना चाहते हैं। ये प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप इनको मिल जाएं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाएं, फिर से कनेक्शन बन जाए, ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा ये चाहते हैं। इनका थ्रोट चक्रा शायद अब एक्टिवेट है, पहले नहीं था। ठीक है, ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि इन्हें सही रास्ता, सही मार्ग बताया जाए, सही दिशा दिखाई जाए, जिस वजह से ये अपना राइट मोटिवेट समझ सके, अपना कहते हैं ना उद्देश्य को समझ सके कि क्यों इस दुनिया में आए, इनका क्या पर्पस आने का, क्या मकसद है आने का, और क्यों इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, क्यों इन्होंने आपको दर्द दिया, क्यों पेन दिया, ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ इनसे। जो अब ये रिग्रेट करना चाहते, जजमेंट देना चाहते, ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। क्या जजमेंट चाहते हैं अब ये पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को समझा नहीं। आप लॉयल थे, आप इनसे अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आपके पास इनको होने से सुख शांति मिल रही थी। तो ये पर्सन ये सोच रहे थे
इनका लक है, इनका नसीब है, इसलिए आप इनकी लाइफ में हो। आप तो वैसे कुछ नहीं हो, इनका नसीब बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि आपकी वजह से इनको सब कुछ मिल रहा है। इन्हें अपने आप पे बहुत गुरूर हो गया था, बहुत घमंड हो गया था कि ये जो भी हो रहा है ये कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें लग रहा था कि ये प्यार आपसे कर रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, इनकी वजह से सब हो रहा है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अंदर से बहुत प्योर है, केयरिंग है, लविंग है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। आप हर किसी के साथ भलाई करते हैं, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्यों बुरा हो जाता है। जिसके साथ आप भलाई करते हो, जिससे आप दिल से चाहते हो, वही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। जिसके लिए आप ये उम्मीद करने लग जाते हैं, ये पर्सन मेरा है, अब तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वही पर्सन बदल जाता है और आपको छोड़ के चला जाता है। आपको पेन के सिवा कुछ मिलता नहीं रिश्तों में। हो सकता है कई रिश्ते आपके ऐसे बने हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पेन मिला है, दर्द मिला है। कोई आपको समझने वाला नहीं मिला। आपको ईश्वर से एक ही शिकवा है कि क्यों मेरी लाइफ़ में ऐसा पर्सन नहीं आया, जो मुझे समझ सके और मेरी फीलिंग को समझ सके। जैसी मैं हूँ वैसे मुझसे प्यार करे, वैसे नहीं जैसा वो है। अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे अच्छे से प्यार करे, अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे बुरी तरह से प्यार करे। लेकिन कम से कम मेरी रियलिटी तो जाने, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, वो तो मुझे पहचाने, ठीक है? और आप जब सोचते हो ना ये पर्सन मेरे लिए खड़ा है, मेरे लिए एक्शन लेगा, मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, कम से कम मेरा साथ तो देगा, मेरे साथ तो खड़ा है, लेकिन वहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। वहीं पर ये पर्सन स्टक हो जाते हैं, इस पर्सन ने आपको साथ नहीं दिया। जब-जब आपको ज़रूरत पड़ी है, वहाँ-वहाँ इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है? अब ये क्या है, इन्हें पता है कि इन्होंने काफ़ी हद तक आपको पेन दिया है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको पछतावा हो रहा है, ये जो कुछ आपके साथ किया है ना इन्होंने गलत, वो इनको रिग्रेट हो रहा है। आप इन दूरियों को ये मिटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो गलतफ़हमी हो गई है ना, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, नहीं। ये प्रैक्टिकल इंसान हैं और इन्हें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए। ये अभी ऐसे मूड में हैं, ये किसी की सुनेंगे नहीं, इनके मन में जो आएगा वही करेंगे। हाँ, इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है आपके साथ गलत करने का, बट ये अब तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। इनको लगता है कि चीज़ें हाथ से फिसल गई हैं, निकल चुकी हैं। अगर अब और देर कर दी तो जो कुछ बचा है ना कि सही करने की थोड़ी उम्मीद है, वो भी ख़त्म हो जाएगी कहीं न कहीं। तो ये मिलने के लिए बेकरार है, बेचैन है। अब आप दोनों के बीच में झगड़े किस बात से हुए? क्योंकि आपको इस पर्सन का बर्ताव पसंद नहीं है, बिहेवियर पसंद नहीं है। क्योंकि ये ऐसे पर्सन है कि जब आप इनसे कुछ कहेंगे तो हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि गलत मतलब निकालते हैं हर चीज़ का, उल्टा लेके जाते हैं। आप सीधा बोलोगे इनको गलत लगेगा और वहीं पे आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। आप इन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि आप सही बोल रहे हो और ये गलत समझ रहे हैं, तो ये कहेंगे नहीं मैं राइट हूँ, तुम गलत हो। वहीं पे चीज़ें काफ़ी हद तक खराब हुई हैं, बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच में क्योंकि ट्रस्ट इश्यू बहुत रहा है और ये पर्सन ऐसे भी हैं कानों के कच्चे हो सकते हैं। इन्हें कोई जो जैसा भड़काता है, ये बाहर वालों की बात सुन लेते हैं और घर में आके आपसे लड़ते हैं, ठीक है? ये पीठ दिखा के भागने वालों में से हैं और यही चीज़ आपको नहीं पसंद है कि जब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हो? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा चॉइस है, तो ये पर्सन ज़्यादा सीरियसली आपके बारे में नहीं सोचते हैं। और इस रिश्ते में आपको मिला क्या है? तन्हाई, अकेलापन, जुदाई, खुद की गलतियों के बारे में सोचते रहो और ये सोचते रहो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बस सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक से ज़्यादा इनकी चॉइस थी। इनको लग रहा था कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं और आप रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब इन पे फ़र्क पड़ रहा है फ़र्क क्योंकि अब इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो, जा चुके हो। अब इनको बहुत बेचैनी है, बेकरारी हो रही है आने की, आपसे मिलने की। जो ऑप्शन थे ना, कहीं न कहीं वो भी इनको चीट करके धोखा देके जा चुके हैं। अब ये अकेले पड़ गए हैं, तन्हा पड़ गए हैं, इसलिए इनको बेकरारी, बेचैनी हो रही है। अब ये आके तो नहीं बोलेंगे कि मेरी लाइफ में सब चले गए।
एक तुम ही थे जो मुझे समझती थी या मुझे प्यार करती थी, बस मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करी उस टाइम मैंने। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब मुझे माफ़ कर दो। अब चेंज के साथ, बदलाव के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ये आएँगे चेंज के साथ, बदलाव के साथ, सब कुछ ठीक करने, सब कुछ सही करने, और ये चाहते हैं कि अपने इमोशंस आपको शेयर करें, अपनी फीलिंग आपको शेयर करें, बताएँ कि इनके दिल में कितना प्यार है, कितनी केयर है, ये सुधर चुके हैं, बदल चुके हैं। अब ये आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। इनको माफ़ नहीं करने वाले, आप इनको छोड़ के जा चुके हो, अब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, अब आप इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे ये पर्सन। अब ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आकर बता सकते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, फिर से हम एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, कुछ इश्यू था। अब ये हिम्मत के साथ, करेज के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये ज़्यादा वेट नहीं कर पाएँगे आपसे, क्योंकि ये जान चुके हैं क्या सही क्या गलत है। हो सकता है अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, इनकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हुई है, कहीं न कहीं ईश्वर ने इन पे ऐसी कृपा की है कि इनको इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है? ये चेंज हुए हैं, बदले हैं, इनमें बदलाव आया है। जो दुःख इन्होंने आपको दिया है, जो गम आपको इन्होंने दिया है, कंपेयर कर के कि मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, ये मैं करके इन्होंने जो कुछ किया है ना, अब ये उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं। आजकल आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत बेचैनी हो रही है। वो बेचैनी है आपके साथ रिश्ता ठीक करने का, एफ़र्ट लगाने का। ये लौट कर घूम फिर कर आएँगे आपके पास, क्योंकि इन्हें अगर प्यार ना हो तो इन्हें रियलाइज़ेशन भी नहीं होगा। अगर इन्हें प्यार होता ही नहीं बिल्कुल कहीं न कहीं, तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते, रिवर्स करने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, हम देखते हैं आप क्या चाहते हैं। क्या ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ़ में आए या फिर नहीं आए? क्या बात है, आप तो इनसे हज़ार गुना प्यार करते हो, लेकिन आपको रिस्क लग रहा है बहुत। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएँगे तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगी? प्यार तो आप इनसे बेइंतहा करते हो। ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हो, आप स्टक हो गए, आप बदल चुके हो। इनसे आप कोई उम्मीद नहीं करना चाहते। इस पर्सन को अब बहुत बोझ लग रहा है, बर्डन फ़ील हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि किस तरह से आपको मनाएँ, पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। मिलना है, एफ़र्ट लगाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। आप इनसे ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, और आपको लगता है इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन है, जिस वजह से आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप इनसे दिल से इस तरह से जुड़े हो कि इस पर्सन को भूल पाना आपके बस की बात नहीं है, दिल से निकाल पाना आपके बस की बात नहीं। कोशिश तो आपने बहुत की है, बट हो नहीं पाया आपसे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है इस पर्सन के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है ऐसा, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके इस पर्सन के साथ। इसीलिए आप इतना कुछ झेल रहे थे, इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, इतना इग्नोर करने के बावजूद भी आप इस पर्सन को उतना ही प्यार कर रहे थे जितना ये आपको नहीं दे रहे थे, ठीक है? तो हाँ, ये लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी कन्फ्यूज़ हैं। अब ये किधर जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये ग्रहण जो लगा है क्या वो हटेगा? आपके रिश्ते पर जो ग्रहण लगा है क्या वो हटेगा? हटेगा। जो आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रही थी ना, कहीं न कहीं उसका डी एंड होने वाला है, और ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे पर्सन आपके। जो इनकी लाइफ़ में टेम्परेरी हार्ड वर्क चल रहा है या फिर प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये प्रॉब्लम इनकी दूर होगी? हाँ, ये अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे।
ये आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो अभी समझेंगे आपको। ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल रहेंगे, ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। अब ये पर्सन आपके पीछे आगे पीछे घूमने वाले हैं। एक टाइम पे आप घूम रहे थे लेकिन अब ये घूमेंगे। कहते हैं ना, जो साइकिल चल रहा है ना घूम कर, कहते हैं कि कर्मा घूम कर आता है। ठीक है। अब वही कर्मा घूम के आया। ये पर्सन एक टाइम पे आपको इग्नोर कर रहे थे, अब आप इनको इग्नोर करोगे, ये आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि अब इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है। ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, दूर जा रहे हो। ठीक है। अब ये पर्सन कितने भी एफर्ट लगा ले, आप इनकी बात नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे, इन पे भरोसा ही नहीं करोगे, इनकी किसी बात पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी। अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी देते हैं, अपनी ज़िद को छोड़ते हैं, तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर ये ज़िद रखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि बेशक कितना भी प्यार है आपके अंदर इनके लिए, कितना भी आप इनको चाहते हो, कितना भी आप इनको मरे जा रहे हैं, फिर भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ये वादा करेंगे आकर कि हाँ, ये कभी आपको चीट नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तभी आप इन पे भरोसा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। और जब तक ये ऐसा सॉरी नहीं बोलेंगे आके, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, है ना? तो यस, ये पर्सन लौट कर आएँगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि इंसान घूम फिर के वहीं आने वाला है। ये कहीं भी दुनिया में घूम लिए हों, किसी के साथ चले गए हों, रिलेशनशिप में गए हों, कुछ भी रहा हो इनके डज़न्ट मैटर, बट ये घूम फिर कर आपके पास ही लौट कर आएँगे, क्योंकि ये अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर, और निकल कर आपके पास आएँगे, क्योंकि अब ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, केयर है आपकी। ठीक है। और आई होप आप समझ गए होंगे करंट फीलिंग क्या है, इनके दिल में आपके लिए क्या है, इनकी हिडन फीलिंग क्या है। बेशक इस पर्सन ने कभी आपको नहीं बताया, नहीं दिखाया, बट अब ये है। ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777 या फिर 888। ठीक है। और चेंज माय पार्टनर और रीयूनियन। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका मन करे, आपका दिल करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।